नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। संविदा, अनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगातार अपनी मांगों के संबंध में सभी विभागों के अनियमित कर्मचारी लगातार पत्र प्रेषित कर कई माध्यमों से अपनी बात शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है, सभी विभागों के द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है, हर प्रकार से अपनी मांगों को शासन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संबंध में छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा भी पत्र प्रेषित किया गया है और इस पत्र के माध्यम से शासन तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया गया है लोक निर्माण विभाग के द्वारा। तो पूरा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर साथियों पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में वीडियो में बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि अनियमित कर्मचारियों की मांग जायज़ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि शासन तक अनियमित कर्मचारियों की आवाज़ पहुंच सके, उनकी आवाज़ बुलंद हो सके। यह केवल एक ही विभाग का मामला नहीं है, कई विभागों में अनियमित कर्मचारी हैं और सभी विभाग के अनियमित कर्मचारी अपने अपने स्तर से शासन तक अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और एकजुटता से ही नियमितीकरण संभव हो पाएगा, ये आप भी जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या है पूरा मैटर? छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। दिनांक आपका 19/10/2022 की डेट में पत्र प्रेषित किया गया है। प्रति है आपका माननीय श्री ओपी चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ भाजपा, पूर्व IAS माटीपुत्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो जो पूर्व IAS छत्तीसगढ़ में थे श्री ओपी चौधरी जी, उनके लिए यह पत्र प्रेषित किया गया है और अपनी मांगों को इनके समक्ष रखा गया है और शासन तक इनके माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने के लिए यह पत्र प्रेषित किया गया है। सुझात्मक मांग पत्र। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आने वाले लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के कार्यरत हम समस्त अस्थायी श्रमिक संख्या लगभग 5000 के आसपास इसमें इनकी संख्या है। हम सभी आपसे इस आवेदन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि हम सभी को विभाग, चाहे हम कार्यालयीन कार्य करते हों अथवा कार्यालय के बाहर विभिन्न कार्यस्थल में कार्य करते हों, हम में से किसी को भी लोक निर्माण विभाग संविदा दैनिक वेतनभोगी अनियमित तदर्थ कर्मचारी कलेक्टर दर कर्मचारी नहीं मानता है। तो साथियों, विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं लेकिन विभाग इनको कर्मचारी नहीं मानता है, यह सबसे बड़ी दुविधा है। जबकि सभी कर्मचारी विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, विभाग का कार्य कर रहे हैं और विभाग इनको वेतन भी दे रहा है, लेकिन फिर भी विभाग इनको अपना कर्मचारी नहीं मानता है। ना ही इनको अनियमित कर्मचारी मानता है, ना ही संविदा, ना दैनिक वेतनभोगी, ना ही कलेक्टर दर, किसी प्रकार का कर्मचारी इनको नहीं मानता है। बल्कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हम सभी को, हमें सीधे विभाग से हमारे खाते में वेतन प्रदान किया जाता है, उन्हें अस्थायी श्रमिक मानता है। तो हम समस्त श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों की निम्नलिखित मांगें हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमें निम्न मांगों को पूर्ण करने पर वर्तमान में सरकार को आर्थिक भार शून्य आएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर विभाग में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार नहीं आएगा, यह इस पत्र में बताया गया है। ऐसा केवल हमारे हित में नियम मात्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, अतः आप इन मांगों को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा सुझात्मक पत्र सरकार को लिखने की कृपा करें। तो इसमें बताया गया है कि इनके नियमितीकरण में किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, अतः इनके सुझाव को सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें, ऐसा इसमें इनके द्वारा निवेदन किया गया है। आगे देखते हैं क्या है पहला बिंदु, मांग। हम समस्त अस्थायी श्रमिकों को कार्य से बर्खास्त करने व निलंबन करने के लिए उन समस्त मापदंडों का पालन करना अनिवार्य किया जाए जो एक राज्य सरकार के नियमित शासकीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होते हैं। तो पहला बिंदु बोला गया है कि जो सरकार के नियमित कर्मचारी होते हैं, अगर उनको बर्खास्त किया जाता है, निलंबित किया जाता है तो वही मापदंड अनियमित कर्मचारियों के लिए भी लागू होना चाहिए। पहला मांग है हम समस्त अस्थायी श्रमिकों का अस्थायी सेवा पुस्तिका बनाया जाए। हम समस्त अस्थायी श्रमिकों का EPF बकाया राशि सहित तत्काल जमा करना प्रारंभ किया जाए। हम समस्त अस्थायी श्रमिकों का भविष्य में निजीकरण नहीं किया जा सकेगा, बल्कि जब भी किया जाएगा नियमितीकरण ही किया जाएगा, ऐसा नियम बनाया जाए। तो ऐसा नियम बनाने के लिए बोला गया है कि भविष्य में कभी इनका निजीकरण ना हो, जब भी हो तो नियमितीकरण ही हो। बहुत अच्छा मांग किया गया है। हम समस्त अस्थायी श्रमिकों को राज्य सरकार के नियमित शासकीय कर्मचारियों की भांति समस्त प्रकार के अवकाश की पात्रता प्रदान की जाए। तो जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों को अवकाश मिलता है उसी प्रकार से अनियमित कर्मचारियों के लिए भी देने के लिए इसमें
निवेदन किया गया है। वर्तमान में कार्यरत हम समस्त अस्थायी श्रमिकों के अतिरिक्त नए अस्थायी श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कलेक्टर दर के कर्मचारी भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं रखे जाएंगे। यह कुप्रथा आज दिनांक से समाप्त की जाए। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो विभाग इसके लिए उपरोक्त के अलावा अन्य विकल्प को अपनाना अनिवार्य किया जाए। महोदय, उमा देवी प्रकरण की बाध्यता सन 2020 के रामचंद्र नेगी विरुद्ध हिमाचल प्रदेश उच्चतम न्यायालय के दिए निर्णय के अनुसार न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत हम सभी बैकडोर एंट्री जिन्हें कहा जाता है नियमितीकरण के पात्र हैं। अतः कोई कानूनी बाधा हमें नियमित स्थायी करने में सरकार को नहीं आएगी। तो यह बिंदु काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उमा देवी का जो प्रकरण है इसके अंतर्गत सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश है। अब सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, इस प्रकरण के हिसाब से नियमित करती है और इसके संबंध में पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है। आप देखिए सरकार किस तरह से अनियमित कर्मचारियों को नियमित करती है। अगर उमा देवी प्रकरण को लागू करती है तो समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित सरकार को करना पड़ेगा और देखते हैं अब सरकार का क्या विचार है। महोदय, वर्तमान में सरकार को यदि बजट की समस्या है तो हम सबको तृतीय श्रेणी राशि 12,000 मासिक व चतुर्थ श्रेणी राशि 11,000 मासिक वेतन के साथ भी नियमित स्थायी किया जाता है तो हम सब पूर्ण सहमत हैं। इसमें इनके द्वारा बोला गया है कि अगर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 12,000 के वेतन जो मासिक वेतन है उसके आधार पर अगर नियमित करते हैं और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी उनको 11,000 वेतन दे के अगर नियमित मासिक वेतन के साथ नियमित करते हैं तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं, सहमत है इसमें ये। इससे छत्तीसगढ़ शासन को समस्त श्रमिकों को नियमित स्थायी करने में मात्र आपका 63,99,48,000 वार्षिक वित्तीय भार आएगा, जो वर्तमान में हम चारों श्रेणी को दिए जा रहे वार्षिक वित्तीय भार 61,45,46,760 से मात्र 2,54,01,240 शब्दों में 2,54,01,240 रुपये मात्र है, सालाना का अधिक होगा। तो इसमें यह भी बताया गया है कि वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको जो वेतन दिया जा रहा है वह कितना है और अगर नियमित किए जाते हैं तो इनको कितना वित्तीय भार पड़ेगा, यह भी इनको इसमें पत्र में पूरा क्लियर किया गया है। महोदय, उमा देवी प्रकरण में सन 2006 के बाद दैनिक वेतनभोगी तदर्थ अनियमित संविदा कलेक्टर दर के कर्मचारी दीर्घ अवधि के लिए नहीं रखने की बाध्यता से हम सब इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आने के कारण श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिक होने की वजह से भी कानूनी तौर पर नियमित स्थायी होने की पात्रता रखते हैं। तो साथियों, इसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सरकार को सुझाव दिया गया है किस प्रकार से नियमित किया जा सकता है, कितना अभी वेतन अनियमित कर्मचारियों को मिल रहा है और कितना भविष्य में सरकार को अगर नियमित करते हैं तो इन कर्मचारियों को देना पड़ेगा। सभी प्रकार से अपनी बातों को रखा गया है, सभी मांग जायज़ हैं, सभी प्रकार से शासन को इसमें किसी प्रकार का अधिक वित्तीय भार नहीं आ रहा है। पूरा पत्र में बताया गया है किस प्रकार से नियमित किया जा सकता है, कितना वेतन देना पड़ेगा और अगर गवर्नमेंट इनको कम से कम वेतन, इन्होंने बताया है कि अगर तृतीय श्रेणी को 12,000 और चतुर्थ श्रेणी को 11,000 भी वेतन नियमितकरण के साथ दिया जाता है तो भी उसमें यह सहमत हैं। तो इस प्रकार से सहमति इस पत्र में जताई गई है। अब गवर्नमेंट के ऊपर में है वह किस प्रकार से कर्मचारियों को नियमित करती है और किस प्रकार से कमेटी बनाती है, किस प्रकार से नियम बनाती है, क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए। तो सभी प्रकार से सभी बिंदुओं पर इस पत्र में चर्चा की गई है। तो साथियों, यह पत्र लोक निर्माण विभाग का था, लेकिन अनियमित कर्मचारियों के संबंध में भी मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया था, उसमें भी पूरा वित्तीय भार बताया गया है कि कितने अनियमित कर्मचारी कई विभागों में जो कार्यरत हैं सभी का मैंने आपको बारी बारी से बताया था, कितना उनको वेतन मिल रहा है और किस श्रेणी के कर्मचारी हैं और वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है उसके बारे में भी बताया था और उनको नियमित करने के बाद जो वेतन उनको देना पड़ेगा उसके बारे में भी बताया था और कितना वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा, जो बीच का डिफरेंस है उसके बारे में भी मैंने बताया था। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सरकार तक अनियमित कर्मचारियों की बात पहुँच सके और सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सके।
नियमितीकरण के लिए लड़ाई जो है सभी अनियमित कर्मचारियों को एक साथ लड़नी पड़ेगी और अनियमित कर्मचारी जब एक साथ अपनी आवाज़ को उठाएंगे तभी सरकार भी उनकी आवाज़ को सुनेगी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।